हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आज बात करूंगा PTW सिस्टम यानी परमिट टू वर्क सिस्टम। क्या होता है परमिट और क्यों लिया जाता है परमिट। तो मेरे पीछे साइट का नज़रिया है और ये साइट है और मैं बताऊंगा कि साइट पे क्या परमिट की क्या अहमियत होती है, क्या परमिट की इम्पोर्टेंस होती है उसके बारे में। तो मैं बात करूंगा कि परमिट एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सिस्टम होता है जो एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, और ऑर्गेनाइजेशन इसे ऑथोराइज के रूप में यानी किसी की अनुमति के रूप में देता है। तो कोई भी जॉब कहाँ करना है उसके बारे में परमिट में क्या क्या होता है कि कोई भी एक कौन सी लोकेशन पे वो जॉब करनी है और कितने समय से कितने समय तक करनी है, और जॉब की लोकेशन क्या रहेगी, उसके साथ साथ सेफ्टी प्रिकॉशन की जो चेकलिस्ट परमिट में होती है कि लेटर की आवश्यकता है या नहीं है, सुटेबल लेटर है या नहीं है, पीपी प्रोवाइडेड किए हुए हैं नहीं किए हुए हैं, उनको जो वर्कर है उनको इंडेक्शन हो रखा है या नहीं हो रखा है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो रखी है या नहीं हो रखी है, हिंदी या इंग्लिश जो लोकल लैंग्वेज में वो समझते हैं उसके बारे में। तो एक ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। और मैं बताऊंगा कि परमिट के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ परमिट, यानी अलग अलग संगठन में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप्स के परमिट हो सकते हैं। तो मैं बताऊंगा कि मेनली जो टाइप्स परमिट के टाइप्स होते हैं वो 7 टाइप्स के परमिट होते हैं। पहला होता है हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट किसके कहते हैं, जिसमें स्पार्क या फ्लेम्स जो क्रिएटिव होते हैं या हीट क्रिएटिव होती है, जो हीट जनरेट होती है, उसको अपन हॉट वर्क परमिट कहेंगे या हॉट वर्क कहेंगे, या ऐसी एक्टिविटी के लिए हॉट वर्क परमिट लिया जाता है। और हॉट वर्क के टाइम मेनली हॉट वर्क में वो शामिल होता है जैसे वेल्डिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, गैस कटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हॉट वर्क में क्रिएटिव होती है। इसके अलावा कोल्ड वर्क परमिट है। कोल्ड वर्क परमिट जिसमें हीट जनरेट नहीं होती हो वो कोल्ड वर्क परमिट में आएगा। इसके अलावा अपन देख सकते हैं जो रिगिंग वर्क होता है, तो रिगिंग वर्क के लिए रिगिंग वर्क परमिट दिया जाता है। तो रिगिंग वर्क में अपने लिफ्टिंग जो भी एक्टिविटी होती है क्रेन के माध्यम से, वो सारी एक्टिविटी रिगिंग वर्क में आएगी। और परमिट होता है वर्क एट हाइट परमिट। तो वर्क एट हाइट परमिट उसमें कहते हैं जब कोई भी काम या कोई भी एक्टिविटी टास्क करना हो 2 मीटर से वो, उसको वर्क एट हाइट कहते हैं, चाहे वो पेंटिंग का हो गया या प्लास्टरिंग का हो गया, वाटर प्रूफिंग कुछ भी हो सकता है बिल्डिंग वर्क में, तो उस एक्टिविटी को वर्क एट हाइट का कहेंगे। और बाकी स्कैफोल्डिंग का है तो स्कैफोल्डिंग भी वर्क एट हाइट पे स्कैफोल्डिंग भी काम करते हैं, उसको कहते हैं। बाकी रहता है कन्फाइंड स्पेस। तो कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट जो भी सीमित स्थान है, यानी जो जिसमें ऑक्सीजन डिफिशियंसी यानी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, एनवायरनमेंट सुटेबल नहीं हो सकता है, वेंटिलेशन सुटेबल नहीं हो सकता है, और टॉक्सिक गैसें या H2S गैस भी मौजूद हो सकती है। तो उसका उदाहरण एग्जांपल दे सकते हैं किसी भी पाइप के अंदर काम करना, या कह सकते हैं अपन किसी साइलो है या किसी एजेक्स है या TM के अंदर जो भी काम करना हो वो कन्फाइंड स्पेस परमिट के रूप में या कन्फाइंड स्पेस एक्टिविटी में शामिल होगा। इसके अलावा बात करें एक्सकावेशन परमिट, तो जो भी खुदाई करना हो वो शामिल होता है। एक्सकावेशन या अर्थ रिमूव करना हो तो वो एक्सकावेशन परमिट में शामिल होता है। तो उस टाइम उस एक्टिविटी के टाइम एक्सकावेशन परमिट लेते हैं। और इसके अलावा रहता है इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट। तो इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट या इलेक्ट्रिसिटी को अपन कैसे रोक सकते हैं, उसके करंट को, तो इलेक्ट्रिकल शॉक को रोकने के लिए मेनली लॉग आउट टैग आउट यानी लोटो सिस्टम को प्रयोग लिया जाता है। वो इलेक्ट्रिकल वर्क यानी हैवी वोल्टेज पर जो भी काम करने के लिए अनुमति मिलती है वो इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए शामिल होता है। तो उसके लिए अपन इलेक्ट्रिकल परमिट लेते हैं। इसके अलावा रहता है केमिकल हैंडलिंग के वर्क परमिट, यानी केमिकल हैंडलिंग करते हैं उस टाइम अपन केमिकल वर्क परमिट लेते हैं। इसके अलावा वर्क परमिट में मैं आपको बता दूं मेनली ये रहता है कि वर्क परमिट में का इस्तेमाल करते हैं और उसमें मेनली जिम्मेदार होता है परमिट होल्डर और परमिट इशूअर और परमिट रिसीवर। तो इन तीनों की जिम्मेदारी होती है साइट का इंस्पेक्शन करके परमिट दिया जाता है। थैंक यू, जय सुरक्षा। आगे मिलते हैं अगले और